ए कपड़ा बंद रखो कपड़ा इसे तो नहीं नहीं लगा इसे पानी में लगाओ अपना अपना कपड़ा बंद रखो महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो सक्षम कला पास थामे हरदम प्राण हरण नित्य करम यम है हम है यम। पत्थर को पानी बना दे मेरी हुकूमत, आग पानी पर लगा दे मेरी हुकूमत, सूरज की रोशनी को मिटा दे मेरी हुकूमत, जमीन आसमान एक बना दे मेरी हुकूमत, यम है हम है यम। महाराज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चित्रगुप्त नहाकर नहीं आए लगता है, बहुत बदबू आ रही है। महाराज इसे बदबू नहीं इसे खुशबू कहते हैं। हाँ, धरती लोक पर गया था, वहाँ भोग चल रहा था, ये सब उसी का कमाल है महाराज। अच्छा, फोक का कमाल, अगली बार हमारे लिए भी एक लेकर आना। जी हाँ महाराज। और चित्रगुप्त क्या चल रहा है? अरे महाराज अभी तो बताया, भोग चल रहा है भोग। अरे मूर्ख, मैं आज के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा हूँ। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो धरती लोक से जो प्राणी आए हैं उनको आपके सामने हाजिर करें। हाजिर किया जाए। अरे मास्टर में मास्टर बोले तो बिंदास डॉक्टर बोले तो। इसके साथ जाओ, तुम्हें माफ किया। चित्रगुप्त कौन है ये? महाराज अभी देखकर बताता हूँ। महाराज यह एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। अच्छा, क्या किया है इसने? महाराज इसने खूब पाप किए हैं, इसने कई अजन्मी कन्याओं को गर्भ में मरवा दिया। महाराज ये धोखे से गरीब लोगों की किडनियां बेचता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। महाराज तभी तो मैं सोचूं यहाँ इतनी भीड़ कैसे हो गई। जी हाँ महाराज, इसी वजह से है यहाँ इतनी भीड़। और तो और महाराज इसने कोरोना के समय में वैक्सीन की जगह इंजेक्शन में पानी मिलाकर लोगों को इंजेक्शन लगाए हैं। क्या? हमें तो लगा डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये तो शैतान का रूप निकला। दंडनायक ले जाओ इस दुष्ट को और डाल दो कीड़ों के कुंड में। जी महाराज। दुष्ट तू माफी के लायक नहीं है। दंडनायक ले जाओ इस दुष्ट को। जी महाराज। रुके दंडनायक जी। महाराज मार्केट में नई और सस्ती किडनी आई है, आप कहे तो आपकी बदल दो। अरे मूर्ख, तू यमराज की किडनी बदलेगा? दंडनायक देख क्या रहे हो, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो अगले प्राणी को आपके सामने हाजिर करें। हाजिर किया जाए। अगला प्राणी हाजिर हो। मैं हूँ खलनायक। छोड़ो मुझे, मैं कोई मामूली नेता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। अगले जन्म में देख लूंगा तुम्हें। चित्रगुप्त, ये नेता नेता कौन चिल्ला रहा है?
देख कर बताता हूँ। महाराज, ये एक बहुत भ्रष्टाचारी नेता है। महाराज, इसने बहुत सारा काला धन इकट्ठा किया है। जिस क्षेत्र का ये नेता है वहां न तो रहने की अच्छी व्यवस्था है और न ही सड़कें अच्छी हैं। क्या हमें तो लगा नेता लोग अच्छे होते हैं, लोगों का भला करते हैं। और तो महाराज, इसने सारा सरकारी पैसा खा लिया। इसने जंगल के सारे पेड़ों को भी कटवा दिया। तभी तो हमें सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही है। नहीं महाराज, ये हमें फंसाने की साजिश है। मुझे तो लगता है ये विपक्षी कोई चाल है महाराज। अच्छा, यमराज की अदालत में पक्ष विपक्ष, दंडनायक ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है। इसे आप अपने हाथों से सजा दीजिए। महाराज, और तो और इसने लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाई है और तभी ये सांसद बन पाया है। महाराज, ये तो हमारी पार्टी का फंडा है। मुझे तो लगता है ये हमारी कुर्सी छीनना चाहते हैं महाराज। अच्छा, तेरी पार्टी का फंडा। दंडनायक, ले जाओ इस दुष्ट को और गरम सरसों के तेल में तल दो। आज इसके शरीर के पकोड़े हम खाएंगे। महाराज, क्या आपको पता नहीं तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं? तो कोई नहीं, पानी में ही उबाल दो। महाराज, वैसे भी मुझे उबली हुई चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि स्टीम मोमोज। छोड़ो मुझे महाराज। मुझे गुप्त सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं। कृपया मुझे एक बार मंत्री बनने का मौका दिया जाए महाराज। अच्छा, इन गरीब लोगों का खून पीकर तेरा पेट नहीं भरा? दंडनायक, देख क्या रहे हो? ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज, ये एक बहुत दुष्ट प्राणी है। आप इसे अपने हाथों से सजा दीजिए। अच्छा विचार है, मेरा चाबुक मंगवाया जाए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मेरे पास बहुत काला धन है, मैं आपको भी मालामाल कर दूंगा। अरे मूर्ख, तू यमराज को मालामाल करेगा? दंडनायक, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो अगले प्राणी को आपके सामने हाजिर करें। हाजिर किया जाए। अगला प्राणी हाजिर हो। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। कश्मीर हमारा है। चित्रगुप्त, ये कश्मीर कश्मीर कौन चिल्ला रहा है? महाराज, देखना पड़ेगा कौन है ये। महाराज, ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। इसने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए कई निर्दोष लोगों को मरवा दिया। इसने बहुत से मंदिर और मस्जिदों पर बम भी गिराए हैं। अच्छा, हमारे आकाओं ने कहा था, अगर हम इन काफिरों को मारेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी, पर ये आप लोग हमें कहां ले आए? तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें गलत शिक्षा दी है। कभी इंसान और इंसानियत को मारकर कभी किसी को स्वर्ग नसीब नहीं हो सकता। दंडनायक, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। मेरे आकाओं द्वारा दी गई गलत शिक्षा के कारण मैं जीवन भर पाप करता रहा महाराज। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। दुष्ट, तुम माफी के लायक नहीं है। तुम्हें हम यमलोक की सबसे भयानक सजा देंगे। दंडनायक, ले जाओ इस दुष्ट को। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। चित्रगुप्त, क्या ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने धरती लोक पर कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ हम भ्रमण कर सकें? जी हाँ महाराज, बनाई है। महाराज, वो कश्मीर नाम से जानी जाती है। वहाँ
खूबसूरत वादियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं और तो महाराज वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। अच्छा, फिर तो हम भी कश्मीर भ्रमण करने जाएंगे। मुझे तो लेकर चलेंगे ना महाराज? घबरा क्यों रहे हो चित्रगुप्त, तुम भी चलोगे साथ में। आपकी अति कृपा होगी महाराज। महाराज, अगर आप क्या क्या हो तो अगले प्राणी को आपके सामने हाजिर करें। आज्ञा है। अगला प्राणी हाजिर हो। गवर्नमेंट सीट लेनी है। चित्रगुप्त, कौन है जिज्ञासु पुरुष जो तुम्हारी भी पुस्तक पढ़ रहा है? महाराज, इस बार मैं भूला नहीं हूँ, इस बार मुझे याद है। महाराज, ये एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है। इसने बहुत सी परीक्षाएं पास की हैं, किंतु यह नीट की परीक्षा पास न कर सका और यह उसमें फेल हो गया, जिसके कारण इसने आत्महत्या कर ली। महाराज, आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्या आत्महत्या इतना बड़ा पाप? महाराज मुझे माफ कर दो, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उठो मूर्ख, भगवान ने मनुष्य जीव को बुद्धि दी है ताकि वह सोच समझकर फैसले ले सके, पर तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है और आत्महत्या कर ली। चित्रगुप्त, तुम इस समस्या का कुछ हल बताओ। महाराज, इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की है। महाराज, मैं इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहूंगा। महाराज, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर मनुष्य को उन उतार चढ़ाव के बीच में न फंसकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूते रहना चाहिए। महाराज, मैं इस व्यक्ति को पश्चाताप कुंड में भेजना चाहूंगा, जहाँ पर यह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। अच्छा विचार है। दंडनायक, ले जाओ इसे पश्चाताप कुंड में ताकि ये पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। अगर आप कहें तो अगले प्राणी को आपके सामने हाजिर करें। हाजिर किया जाए। तो चमक रहा है। रुकिए महाराज, सब्र कीजिए, अभी बताता हूँ। महाराज, ये एक 14 साल का विद्यार्थी है। अच्छा, क्या किया है इसने इतनी छोटी उम्र में? महाराज, इसने न तो कोई पाप किया है, न ही कोई पुण्य किया है। महाराज, ये धरती पर बोझ है। ये सारा दिन घर पर पड़ा रहता है और फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है तथा पबजी सब्जी नामक किसी बीमारी के साथ खेलता रहता है। महाराज, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, कैसे जीऊंगा मैं इसके बिना? अच्छा, इसके बिना तेरा मन नहीं लगता? अरे मूर्ख, जिस उम्र में तुझे पढ़ना लिखना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, उस उम्र में तू इस मोबाइल पर लगा रहता है। महाराज, आप सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? धरती लोक पर तो आजकल के इंसान बिना फोन के नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, और तो और नहीं नहा सकते। और तो महाराज, इसे एक दिन का एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 GB डेटा चाहिए। 5 GB। नहीं 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 महाराज, मुझे एक दिन का तो 10 GB डेटा चाहिए होता है। अच्छा, क्या करता है इतने डेटा का? महाराज, 5 GB डेटा तो मेरा पबजी खेलने वक्त खत्म हो जाता है, और बाकी का 5 GB डेटा नेटफ्लिक्स पर मूवी और इंस्टा पर रील बनाने के लिए चाहिए होता है। दंडनायक, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे नर्क द्वार पर खड़ा कर दो ताकि आते जाते लोगों की तस्वीर निकाल सके। ले जाओ इसे। जी महाराज। महाराज, ये एक छोटा बालक है, इससे इसकी आखिरी इच्छा तो पूछ ली जाए।
अच्छा, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? महाराज, जब मेरे को यहाँ पर लेकर आ रहे थे तो धरती लोक पर मैं अपना चार्जर भूल गया था। मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है, कृपया सीट का चार्जर मंगवा दिया जाए। अच्छा, मंगाओ तेरा सी टाइप चार्जर। दंडनायक, देख क्या रहे हो? ले जाओ इस दुष्ट को। चित्रगुप्त, क्या हो गया है इस संसार को? क्या इस महापुरुषों की धरती पर कोई भी सज्जन पुरुष नहीं बचा है? महाराज, अब मैं जिस पुरुष को बुलाना चाहूंगा वह आपके इंतजार की घड़ी खत्म कर देगा। महाराज, मैं उस सज्जन पुरुष को बुलाने की आज्ञा मांगता हूँ। आज्ञा है। अगला प्राणी हाजिर हो। चित्रगुप्त, कौन है पवित्र आत्मा? इसके स्वागत में पुष्प बरसाए जा रहे हैं। महाराज, ये एक बहुत सज्जन व्यक्ति है। महाराज, इसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया तथा गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की। महाराज, इसने जो भी कार्य किया है वह अच्छा ही किया है। महाराज, इसने यज्ञ करवाए हैं, वृक्षारोपण करवाए हैं। महाराज, इसने पाठशाला में शिक्षा को बढ़ावा भी दिया है। अच्छा, क्या धरती लोक पर अभी इतने अच्छे प्राणी जीवित हैं? आइए, आपकी जगह यहाँ मेरे सिंहासन पर है। नहीं महाराज, नहीं, यह स्थान आपका है, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ महाराज? डरने की आवश्यकता नहीं है वत्स। मैं पापी और दुष्कर्मियों के लिए यमराज हूँ, धर्म आत्मा और पवित्र आत्माओं के लिए धर्मराज हूँ। दंडनायक, इन्हें सम्मान सहित स्वर्ग द्वार तक छोड़ कर आओ और ध्यान रखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। चित्रगुप्त, कोई और बचा है या हम कश्मीर भ्रमण करने चलें? नहीं महाराज, कोई नहीं। आओ कश्मीर घूमने चलते हैं। चलो। जोरदार तालियों से हमारे भाई कलाकारों का अभिनंदन करें।